शराब घोटाले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एसीबी को पता चला है कि विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ की शराब कारोबारियों पर मेहरबान रहे हैं। विभागीय मंत्री के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ही उन्होंने 2022 में थोक शराब आपूर्ति करने वाली छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों को नवंबर 2024 में करीब 11 करोड़ की भुगतान कर दिया, वह भी मंत्री को जानकारी दिए बिना। और इन कंपनियों में दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओम साई बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। भुगतान भी तब हुआ जब छत्तीसगढ़ सिंडिकेट की ही चारों प्लेसमेंट एजेंसियों पर झारखंड का करीब 450 करोड़ रुपए बकाया है। ये कंपनियां हैं A2Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, ईगर हंटर सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड और समेत फैसिलिटीज। गौरतलब है कि मई 2022 में शराब की थोक बिक्री छत्तीसगढ़ की कंपनी दिशिता वेंचर्स और ओम साई बेवरेजेस को दी गई थी। इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ की चारों प्लेसमेंट एजेंसियां खुदरा दुकानों में मैन पावर सप्लाई का शराब बेच कर रही थी। ये भी बता दें आपको, JSBCL की नोटिस के बावजूद इन्होंने शराब बिक्री के तकरीबन 150 करोड़ रुपए में जमा नहीं किए। JSBCL के तत्कालीन आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। प्लेसमेंट एजेंसियों पर जुर्माना सहित 450 करोड़ रुपए का बकाया ठोका और बावजूद इसके इन कंपनियों को भुगतान कर दिया गया। तो मंत्री की जानकारी के बिना ही कई खेल किए गए। झारखंड के कारोबारी का 14 करोड़ का भुगतान नहीं। शराब घोटाले में हर दिन नए नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कंपनियों पर मेहरबान दिखे झारखंड के अधिकारी। मंत्री के जानकारी के बिना अफसरों ने 11 करोड़ का भुगतान किया। झारखंड के कारोबारी का 14 करोड़ का भुगतान नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जरूर हुआ। शराब घोटाले में हर दिन नए नए और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कंपनियों पर मेहरबान दिख रहे हैं झारखंड के अधिकारी। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। अंजनी, अगर तालाब में जाल फेंके हैं तो कई मछली आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक से बढ़कर एक कई बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे, इसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये है, जरा देख लीजिए सरकार में हो क्या रहा है। यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ की कंपनियों को फायदा किससे मिल रहा है, किस पर मेहरबान होना पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को, छत्तीसगढ़ की कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता है, मंत्री जी को पता भी नहीं रहता है। अंजनी जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, शराब घोटाले में कई लोग अभी होटवार जेल की हवा खा रहे हैं और जैसे जैसे आगे पूछताछ होगी तो तमाम जो परतें हैं वो धीरे धीरे अलग अलग पन्नों में अलग अलग तस्वीर होगी, अलग अलग आंकड़े होंगे। क्योंकि सबसे दुखद बात यह है कि झारखंड में तमाम वैसे अधिकारी जो यहाँ काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बेहतर काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा ही ये रहती है कि कैसे हम पैसों का दुरुपयोग करें, कैसे हम पैसों की बंदर बांट करें। और ऐसी तस्वीरें जो है झारखंड में दिखाई पड़ती है और कई ऐसी घटनाएं घटी है जो ये गवाह है कि ऐसा चीज जो है IAS अधिकारी लोग करते हैं। तो आप देखेंगे अभी तो विनय चौबे आरोपी है, तमाम चीजों की पूछताछ और मामले अभी कोर्ट में चलेंगे। लेकिन जो नए मामले आए हैं ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से अधिकारी बेलगाम हैं और बिना मंत्री की जानकारी के दिए बिना ही वो पैसे को कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये समझने और सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इनके पीछे कौन लोग हैं, किनके सह पे ये लोग इतना तमाशा कर रहे हैं और झारखंड की बदनामी हो रही है। राज्य का गठन के 25 साल होने जा रहे हैं, जिस तरह से प्रगति होनी चाहिए थी नहीं हुई है। तो कई ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जो ये बताता है कि देखिए
किसी भी राज्य की प्रगति में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है नीसू, क्योंकि नीति बनाने वाले ये लोग होते हैं। कैसे राज्य का विकास हो, कैसे विभाग का विकास हो, कैसे विभाग में बेहतर तरीके से काम हो, लेकिन किस तरह से बंदर बांट हो रहा है, ये एक चिंता की बात है, अफसोस की बात है। पूरे देश में झारखंड की बदनामी होती है, झारखंड प्रगति नहीं कर पाता है और सरकारी पैसे का बंदर बांट। लेकिन अब वो समय नहीं है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आप यदि गलत करेंगे तो अब जो है आप पे सरकार जो है कार्रवाई करेगी। और यही वजह है कि शराब घोटाले में परत दर परत जो है आपको हर दिन नए नए पन्ने पलटने होंगे और हर पन्ने में अलग अलग चीजें लिखी होंगी, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग आंकड़े होंगे। अंजनी, हर साल अगर देखा जाए तो झारखंड में शराब नीति बनाई जा रही है, मजबूरन बनाई जाती है और इससे संतुष्ट भी कोई नजर नहीं आता है। क्या कारण है कि बार बार शराब नीति बनती है फिर भी राजस्व को हानि होती है और बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं? हालांकि अपने विपक्ष भी इस शराब नीति को लेकर के लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि राज्य जिस तरह से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ, उसके बाद जो नीति बनाने वाले जो लोग रहे वो अधिकारी लोग रहे हैं। और हमेशा आप देखेंगे कि शराब की जो पॉलिसी है, शराब बेचने की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं हर समय में बदलती रही है। जाहिर सी बात है, उसके पीछे, पर्दे के पीछे आप जाएंगे तो कई लोगों का स्वार्थ छिपा होता है। और यही वजह है कि अधिकारी तरह तरह से मंत्रियों को बरगलाते हैं, मंत्रियों को कहानी बताते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होगा। तो ये हमें लगता है कि आप जिस राज्य में काम कर रहे हैं उस राज्य के प्रति अधिकारियों को भी जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से रोजी रोटी चल रही है उसके लिए आपको कम से कम माटी का जो कर्ज है वो जरूर उतारना चाहिए, ना कि बंदर बांट और भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहें। और इस बीच में रघुवर दास ने भी अपनी बयान उन्होंने दिया है। सीएम रघुवर दास पूछ रहे हैं अंजनी कि झारखंड के 32 विधायक रायपुर के एक होटल में करीब 1 हफ्ते तक ठहरे थे, उनके रहने खाने का इंतजाम किसने किया था? देखिए, शराब घोटाले को लेकर के ही ये सवाल किया गया है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप जो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाता है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, उड़ीसा में राज्यपाल भी थे और ये जरूर कहा जा सकता है वो अपने अनुभव के आधार पे तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राज्य को लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है बेहतर तरीके से काम करने की प्लानिंग करनी चाहिए। आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, क्योंकि आज जो है आने वाले समय में राज्य का एक एक व्यक्ति आपसे सवाल करेगा, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो। तो हमें लगता है कि कई चीज़ों पे जो है थोड़ा ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज रघुवर दास ने बयान दिया है और थोड़ी देर के बाद जो है जेएमएम और कांग्रेस के भी बयान आएंगे। तो बयानबाजी से जो है हमें लगता है कि राज्य या शासन नहीं चलता है, पारदर्शिता से चलती है। और यही वजह है अब जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है वो होटवार में हवा खा रहे हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कोई भी नीति और जब नियम बनता है तो अधिकारियों का इसमें बहुत अहम रोल होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन झारखंड में ये एक अलग ही खेला हो रहा है। झारखंड में झारखंड के कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की बहुत ज्यादा किसी की अच्छी मंशा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बैठे जो कारोबारी है उनको भरपूर लाभ पहुंचाया जा रहा है। और खबर के अनुसार, जैसे कि अभी हमने कहा आपको, कि कई बार तो मंत्री को पता ही नहीं रहता है और छत्तीसगढ़ की कंपनियों को भुगतान तक कर दी जाती है, कारोबारियों को भुगतान कर दी जाती है। ये बड़ा गड़बड़झाला है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि और कौन कौन से बड़ी मछलियां इस समुद्र में गोते लगा रही है और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होने हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।